स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल SK स्टडी 111 में। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 के अध्याय 1 पढ़ेंगे और अध्याय 1 में है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं में एक टॉपिक आपका योग प्रतिलोम। योग प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। योग प्रतिलोम क्या होता है, योग प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, योग प्रतिलोम को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम जानेंगे कि योग प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, उल्टा हुआ। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे योग प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिए, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, ठीक है, जब दो संख्याओं को जोड़े और उसका योग जो है शून्य आए तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योग प्रतिलोम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम एक संख्या ले रहे हैं 8, ठीक है, 8 ले लिए तो 8 का, तो देखिए 8 का जो है योग प्रतिलोम क्या होगा, 8 का होगा -8। ठीक है, 8 का -8 होगा। कैसे, तो देखिए बोल रहा है ना कि जब दो संख्याओं को जोड़े तो यहाँ पर 8 को और -8 को जोड़ दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए, 8 प्लस और -8 कर दिए तो 8 में से 8 जाए कितना बचेगा आपका, 0। कितना बचेगा, 0 मिला। यहाँ पे वही कह रहा था कि जब दो संख्याओं को जोड़े तो उसका मान जो है शून्य आए। ठीक है, तो वो दोनों संख्या क्या होगा, एक दूसरे का योग प्रतिलोम होता है। देखिए यहाँ पे दूसरा संख्या लेते हैं हम, -18 ले रहे हैं। ठीक है, तो -18 का योग प्रतिलोम क्या होगा आपका, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। कैसे, तो देखिए -18 में जब जोड़ेंगे हम 18 को तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो 18 में से 18 गया, क्या मिला, 0 मिला। तो यहाँ पे -18 का योग प्रतिलोम क्या होगा, 18 हो जाएगा। चलिए हम एक परिमेय संख्या लेते हैं यहाँ पे 4/5। ठीक है, तो 4/5 का योग प्रतिलोम क्या होगा, 4/5 का योग प्रतिलोम होगा -4/5। केवल चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हल करके देख लें, तो यहाँ पे हल करके देख लेते हैं। 4/5 में कितना जोड़ना है, -4/5 को। तो इन दोनों को जब हल करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो वही ये नियम कहता है कि जब दो संख्याओं को जोड़े तो उसका मान जो है शून्य आएगा, तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे का योग प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, समझ गए। देखिए दोस्तों, आगे है व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये नियम क्या कहता है समझिएगा। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाता है या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा। क्या कर, दो संख्या गुणनफल, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं एक संख्या 5 है, हम 5 को लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं, 1 नीचे रह सकता है। और जब इसका उल्टा करेंगे, प्रतिलोम मतलब उल्टा, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम को उल्टा बढ़ा है तो क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे इसके उल्टा से, तो क्या होगा, अंश जो हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। ठीक है, तो 5/1 गुने 1/5। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा और 5 से 5 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा। नियम कहता है कि जब दो संख्याओं का गुना करें तो हमें 1 प्राप्त होगा, तो दोनों संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाता है यानी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो क्या होगा यहाँ पे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5। देखिए यहाँ पे एक दूसरा हम संख्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं -8। ठीक है, और बोल रहा है कि -8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -8 को -8/1 लिख सकते हैं। इसका गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है तो गुना कर देंगे अंश को हर में, हर को अंश में। ठीक है, तो 1 ऊपर डाल देंगे और -8 को नीचे लाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, -8 से -8 कट जाएगा, कितना बचा आपका, बचा 1। तो आप कह सकते हैं कि -8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है आपका कितना हो जाएगा, 1/-8। ठीक है, 1/-8। अब हम यहाँ पे एक परिमेय संख्या लेते हैं। ठीक है, -8/15। ठीक है, इसका बताना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो नियम क्या कहता है कि जब दो संख्याओं का गुना करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -8/15। इसका उल्टा क्रम लिख देते हैं, यहाँ पे गुना कर देते हैं उल्टा क्रम से, तो 15 ऊपर चल जाएगा और क्या होगा, -8 नीचे आएगा। ठीक है, उल्टा कर दिए तो 15 से 15 कट जाएगा, -8 से माइनस कट गया, कितना बचा, 1 बचा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि -8/15 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा,
15/-8। समझ गए? तो देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं a/b गुने b/a बराबर 1। ठीक है? क्या a/b का जब उल्टा से गुना किए तो क्या मिला हमको? 1 प्राप्त हुआ। ये आपका हुआ व्युत्क्रम नियम। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक एक आपको टॉपिक अच्छी तरह समझा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है इसी सभी नियमों पर आधारित है। ठीक है? तो हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग प्रश्नों का हल आसानी से करेंगे। ठीक है? ये आपका हुआ योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए, ये हमारा हुआ वितरण नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या किए यहाँ पे -8/5 गुने 6/4 प्लस 3/8 को कोष्ठ में कर लिए और इसी परिमेय संख्या को इधर भी लिख दिया। ठीक है? तो हम ये क्या करेंगे, दो तरह से इसे हल करेंगे, इसको सीधे तरीके से और इसको वितरण नियम। तो हम देखते हैं कि जो सीधा नियम है वितरण नियम के बराबर आता है कि नहीं। ठीक है? तो चलिए हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं। आपका कितना है? आपका -8/5 है, -8/5 लिख दिए गुना, और इस ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में इसको हल करते हैं। 4 और 8 के एलसीएम हो जाएगा 8, और 4 दूनी 8 तो 6 दूनी हो जाएगा 12, प्लस 8 एकम 8 तो 3 एकम 3। ठीक है? अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, -8/5 को लिख दिए और गुना का चिन्ह यहाँ पे, और 12×3 कितना हो गया? 12×3 15/8। ठीक है? क्या हुआ? 15/8। यहाँ क्या होगा? कट जाएगा 8 से 8 और 5 से, और 15 5 से कट जाएगा 3 बार, 15। कितना बचा यहाँ पर? क्या यहाँ पर आपका बच गया -3। कितना बचा? -3। 3 है, इधर -1 है तो गुना करेंगे तो -3 हो गया। ठीक है? ये सीधा हो गया। अब उल्टा, अब हम वितरण नियम से देखते हैं। ठीक है? देखते हैं कि वितरण नियम से इतना मान आता है कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे हल। -8/5 है, क्या करेंगे? -8/5 को 1 बार 6/4 से गुना कर देंगे। -8/5 को 1 बार 6/4 से गुना कर देंगे, और एक बार इससे -3/8 से गुना कर देंगे। ठीक है? चलिए करते हैं। तो करते हैं यहाँ पे गुना, 6/4 बीच में प्लस है, बीच में आपका प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे -8/5 गुने 3/8। ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या किया, हम बारी बारी से गुना किए दोनों में, -8/5 में इन दोनों से बारी बारी गुना किए। अब दोनों को हल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 8 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 दूनी 8, कितना बच गया? -2 गुने 6 तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, -12/5। बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे भी 8 और 8 कट जाएगा, बच्चा यहाँ पे 1 तो -1 और 3 कितना हो जाएगा? -3/5। ठीक है? अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ कैसे? दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हुआ? 5 हुआ, 5 एकम 5 तो 12 एकम 12, -12 हो गया। यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस होता है माइनस। 5 एकम 5, 1 मिला तो 1 से 3 में गुना कर देंगे तो 3 एकम 3। अब यहाँ क्या होगा? -12 और -3 कितना हो जाएगा? माइनस में प्लस होता है, गाम जोड़ का चिन्ह घटा होगा तो 12×3 15 हो गया, और बट्टा 5 है, ये 15 5 से कट जाएगा 3 बार में तो 15 कितना मिला? -3 मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग सीधा हल किए तो -3 प्राप्त हुआ, और वितरण नियम से हम लोग किए हल तो यहाँ कितना है? -3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि -8/5 गुने 6/4 प्लस 3/8 बराबर, कह सकते हैं -8/5 गुने 6/4 और जोड़ -8/5 गुने 3/8। हम ये कह सकते हैं दोनों बराबर है। ठीक है? हम यह कह सकते हैं a गुने b प्लस c बराबर a गुने b और प्लस a गुने c। ठीक है? हम ये कह सकते हैं कि दोनों का क्या है? मान बराबर आएगा। जो इसको हल करेंगे और दोनों को जो हल करेंगे तो दोनों का क्या होगा? मान बराबर आएगा। हम क्या करेंगे, अब घटाव में देंगे, जोड़ में देख लिए, अब हम घटाव में देखते हैं, घटाव में करके देखते हैं। चलिए घटाव में देखते हैं। घटाव में क्या है, यहाँ पे लिया है -4/2 गुने 6/5 -7/10 एक तरफ है, और दूसरे तरफ भी वही परिमेय संख्या लिए और दोनों को हल करते हैं। ठीक है? चलिए इसको सीधा हल करते हैं हम। -4/2 गुने ब्रैकेट में क्या है आपका, जो ब्रैकेट में इसका एलसीएम निकालेंगे 5 10 का, 5 10 का एलसीएम हो गया 10 हो गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है? -10 एकम 10
तो 7 एकम 7 हुआ। अब ये हल करते हैं, -4/2 गुने कितना बचेगा, 12 में 7 गया, आपका बचा 5, 5/10, ठीक है। अब यहाँ कटाते हैं, कट जाएगा यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। कितना हुआ 5 से 10। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 भी कट जाएगा, ठीक है, सब कुछ कट गया, माइनस बचा है तो -1 लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 यहाँ 1 यहाँ, नीचे भी एक नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर -1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ऊपर -1 बचा है तो माइनस यहाँ पे 1 लिख दिए। अब दूसरे को हम करते हैं वितरण नियम से, चलिए हल करते हैं, -4/2 गुने 6/5, ठीक है। क्या कि यहाँ पे इस -4/2 को 6/5 से गुना कर लिए, घटाव का चिन्ह है, घटाव कर देंगे, और फिर इसको -4/2 को कितना से गुना करेंगे, आपको गुना करेंगे 7/10 से, ठीक है, 7/10 से गुना करते हैं और हल करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कटने वाला है, यहाँ पे कटने वाला है, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब इधर देखिए, इधर कटने वाला है आपका 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, ठीक है। अब कोई कटने वाला नहीं है तो गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, नीचे 5 से 5 डाल देंगे, ठीक है। अब घटाव है, घटाव यहाँ पे है, अब कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, बट्टा 5 दूनी 10 हो गया। घटाव में तो घटाव लिख देंगे, यहाँ पे घटाव था -4 था तो माइनस डाल दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 5 और 10 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 10 हो जाएगा, 5 10 का एलसीएम 10 हो गया, तो 10 में 5 से भाग करेंगे 2 आएगा, तो 12 दूनी 24, -24 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में 10 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 14 से गुना करेंगे कितना होगा 14, घटा देंगे, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा 10/10, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 12 24 है, 24 का चिन्ह है माइनस का, 12 है 24 तो 24 का चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिए, 10 से 10 कट गया 1 बार में, ठीक है। तो क्या बचा 1 मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम सीधे जब इसको हल किए, सीधे जब घटाए तो कितना मिला -1, और इधर वितरण नियम से घटाए तो क्या मिला -1, दोनों तरफ माना बराबर आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि -4/2 गुने 6/5 घटाओ 7/10 क्या होगा, बराबर होगा कितना का, -4/2 गुने 6/5 और -4/2 गुने 7/10 का, ठीक है, बराबर आ गया। तो देखिए दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि a गुने b माइनस सी बराबर कितना, a गुने b और -a गुने c। हम कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, घटाव में भी ये वितरण का नियम आपका सत्य साबित हुआ, ठीक है। घटाव में क्या हुआ, वितरण नियम सत्य साबित हुआ, जोड़ में भी और घटाव में दोनों में हमारा वितरण नियम सत्य साबित हुआ। देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सबको आज जितने भी हम नियम पढ़े, हम जितने भी टॉपिक पढ़े, आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।